आज की कहानी है अमित चौधरी की, जिसने महज 18 साल की उम्र में बेकसूर होते हुए भी पुलिस का टॉर्चर सहा। साहसी पुलिस का टॉर्चर ऐसा कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। सेवा सुरक्षा सहयोग के नाम पर हुई इस बर्बरता की सच्ची घटना आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या किसी इंसान के साथ पुलिस ऐसा भी कर सकती है। इस लड़के पर आरोप था कि इसने 2 पुलिस वालों की हत्या करके उनकी राइफल छीनी है। थोड़ी बहुत कमी रहती वो पुलिस ने जब पूरी कर दी जब इस छात्र पर हिस्ट्री सीटर और गैंगस्टर का टैग लगा दिया। रिमांड के बाद जब इस लड़के को जेल भेजा गया तो अधिकारियों के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स को जेल में बंद कर रहे थे जो मेडिकल रिपोर्ट में तो फिट है पर उसकी मौत कभी भी हो सकती है। यूपी की एसओजी से लेकर क्राइम ब्रांच और मुजफ्फरनगर के इंस्पेक्टर और आला अधिकारियों ने सख्ती प्रदर्शन करते हुए इस छात्रा के साथ जो किया वो समाज में शायद ही किसी ने सुना होगा। पुलिस एक बेकसूर को कैसे फंसाती है, क्या इस लड़के को कभी इंसाफ मिलेगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 12 अक्टूबर 2011 बागपत का रहने वाला अमित कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था। यहाँ हर रोज की दिनचर्या की तरह आज भी वो अपने कॉलेज में मौजूद था। तभी अमित के फोन पर एक कॉल आती है। ये कॉल उसकी बहन सुष्मिता की थी, जिसकी करीब 5 साल पहले शादी कर दी गई थी। दरअसल अमित की बहन सुष्मिता की शादी कैल सिकरपुरा गाँव में की गई थी। सुष्मिता की हर बार की तरह उस दिन भी भाई से शिकायत थी कि वो उससे मिलने नहीं आता। अमित ने बहन के बार बार आग्रह करने पर अपने घर फोन किया और बताया कि आज वह अपनी बहन के यहाँ जा रहा है और कल सुबह तक आ जाएगा। तारीख 12 अक्टूबर शाम 7 बजे अमित अपनी बहन के घर कैल गांव में पहुंचा ही था। आपको बता दें 2011 में कैल गांव की जनसंख्या थी करीब 200 लोगों के आसपास। तभी वहां एक खबर आग की तरह फैल गई कि कैल गांव के नहर के पास किसी ने 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी और उनकी राइफल छीनकर भाग गए। पहली नजर में शक जताया गया कि इस हत्याकांड को अंजाम करीब 8 से 10 लोगों ने मिलकर दिया है। मामला बेहद संगीन था। पुलिस ने हत्यारोपियों का पता लगाने के लिए 10 टीमें गठित की, जिसमें स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ और एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की भी टीमें शामिल थी। क्योंकि ये मामला 2 पुलिस वालों की हत्या का था। अमित अपनी बहन के गांव में था। जैसे तैसे रात बीत गई। पूरे गांव में इस खबर को लेकर बेहद डर का माहौल बना हुआ था। यहाँ पुलिस को शक था कि इस हत्याकांड को अंजाम कुख्यात गैंगस्टर सुमित कैल ने दिया है। सुमित कैल के ऊपर पहले से ही दर्जनों हत्या के मामले दर्ज थे। देर रात पूरे गांव की तलाशी ली, लेकिन सुमित और उसकी गैंग के लोगों का कुछ पता नहीं चला। अगले दिन 13 अक्टूबर को अमित अपनी बहन के घर से अपने बागपत गांव में आ गया। जाहिर है अमित के गांव में भी ये खबर फैल गई थी कि कैल गांव में 2 पुलिस वालों की हत्या हो गई है। उधर मुजफ्फरनगर की एसओजी टीम ने गांव के करीब 120 लोगों को गिरफ्तार किया। आईटी सेल ने डिसाइड किया कि वह पता लगाएंगे कि हत्याकांड वाली जगह पर कोई फोन एक्टिव था या नहीं। जांच के बाद सामने आया कि वहां कोई फोन तो एक्टिव नहीं था, मगर कैल गांव के अंदर एक अमित नाम का नया शख्स जरूर आया था। 15 अक्टूबर 2011 रात 8 बजे पुलिस की हर टीम को वॉकी टॉकी पर जानकारी दी जाती है कि दोनों पुलिस वालों की हत्याएं अमित ने की है और अमित एक बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है। आपको बता दें अमित की उम्र 18 साल थी और उसके ऊपर इन 18 सालों में कोई भी केस दर्ज नहीं था। साहसी और निडर पुलिस ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अमित के घर रेड डाली। इस रेड में उन्हें अमित तो नहीं मिला, लेकिन अमित के माँ बाप उनके हत्थे चढ़ गए। अमित के पिता को गिरफ्तार किया गया और थाने लाकर उसके साथ टॉर्चर किया गया। जब अमित को जानकारी हुई कि उसके पिता को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और उसे बेवजह टॉर्चर भी किया जा रहा है, तो वह बेहद दुखी हुआ। वह समझ चुका था कि पुलिस उसे फंसा रही है, लेकिन उसके मन में यह भी था कि उसने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का। 16 अक्टूबर को अमित पुलिस को फोन करके बताता है कि वह अपनी मौसी के घर है। जैसे ही जाबाज पुलिस को यह जानकारी मिली, तुरंत प्रभाव से एसटीएफ और एसओजी की टीम करीब 10 गाड़ियों के साथ और अत्याधुनिक हथियारों से लैस वहां पहुंच गई, जहां जाकर उन्होंने अमित को गिरफ्तार किया। अमित बताते हैं कि जब उसे गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को यकीन नहीं था कि ये अमित है। अमित को मुजफ्फरनगर के नई मंडी स्थित थाने में लाया गया और हवालात में बंद कर दिया गया। उसने हवालात में देखा कि इस केस में 17 लोग और भी गिरफ्तार हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 120 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, ये 17 उनमें से फिल्टर किए गए थे। अमित को मिलाकर इनकी संख्या थी 18। पहली रात निकल गई। इधर अमित के पिता को पुलिस ने छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें अब अमित मिल चुका था। अगले दिन सुबह अमित को एक अननोन लोकेशन पर ले जाया गया, जहां पुलिस ने अपना असली चेहरा दिखाया। एक इंटरव्यू में अमित बताते हैं कि सबसे पहले उससे पूछा गया कि जिन 2 पुलिस वालों की तुमने हत्या की है, उन दोनों की राइफल कहाँ है। अमित इस बात से अनजान था कि पुलिस उसके ऊपर दोनों हत्याओं का इल्जाम डाल देगी। अमित को राइफल के बारे में नहीं पता था।
तभी एक पुलिस वाले ने अमित के हाथ टेबल पर रखे और दाएं हाथ की 4 उंगलियां तोड़ दी। वह दर्द से चिल्ला रहा, पैरों की उंगलियों के नेल्स उखाड़ दिए गए। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को पता था कि ये लड़का अपराधी नहीं है, उसके बावजूद भी उसे 3 तारीख तक दिन रात टॉर्चर किया गया। सोचिए, 2 पुलिस वालों की हत्या के आरोप में एक अननोन लोकेशन पर 15 दिन तक उसे रखा गया। अमित के शरीर की हड्डियों में से 10 से 12 जगह गैप बन गए थे। पूरे शरीर पर लाठियों के निशान थे और बड़े बड़े घाव बन चुके थे। इतनी हैवानियत करने के बावजूद भी अधिकारियों को रास नहीं आई। हर रोज उसे पीट कर उठाते और पीट कर सुलाते। अमित बताते हैं कि वह कई बार पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाया कि उसे गोली मार दे, क्योंकि उससे दर्द सहन नहीं होता था। वह चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन उसे बचाने के लिए ना तो न्यायालय सामने आया और ना ही भगवान। करीब 3 तारीख को अमित के साथ उन 17 लोगों को एक और लोकेशन पर ले जाया गया, जहां एसएसपी की अगुवाई में सभी के हाथ खंबे से बांध दिए गए और पैंट उतार दी गई। इसके बावजूद 400 से ज्यादा डंडे सबको बारी बारी मारे गए। पुलिस की राइफल किसी के पास से बरामद नहीं हुई। हालांकि प्रशासन को डर ये भी था कि अगर अब इन्हें छोड़ देंगे तो ये पुलिस टॉर्चर का केस कर देंगे। 4 नवंबर सुबह 10 बजे पुलिस ने कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि 17 लोगों को 2 पुलिस वालों की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। जाबाज पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को कल रात ही गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद सबको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ अमित को 3 पुलिस वाले उठाकर ले गए, क्योंकि वह चलने में सक्षम नहीं था। हैरानी की बात ये, मेडिकल करने वाले डॉक्टर्स ने अमित को बिल्कुल फिट बता दिया। इसके बाद अमित और उसके साथ 17 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने का टाइम 1 बजे का रखा गया, क्योंकि ये वो टाइम था जब जज साहब लंच करने गए थे। दरअसल जज के सामने अगर अमित को ले जाया जाता तो टॉर्चर का पता चल जाता। शायद इसीलिए जाबाज पुलिस ने ये चाल खेली। इसके बाद सबको जेल भेजना था। तभी पुलिस के अधिकारियों के मन में एक शैतानी ख्याल आया। ख्याल ये कि कोर्ट से जेल की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, और अगर 6 किलोमीटर तक सबको पैदल पीटते हुए लेके जाएंगे तो समाज में एक संदेश जाएगा कि पुलिस वालों को जान से मारने की सजा क्या होती है। फिर क्या था, 40 पुलिस वालों को 6-6 फीट के डंडे दिए गए। अमित को दोनों तरफ से पुलिस वालों ने पकड़ा। बाकी के 17 लोग पैदल चलने में सक्षम थे। तभी पीछे से डंडे पड़ने शुरू हुए। सब लोग गिरते उठते जेल तक पहुंच गए। सभी 18 को जेल छोड़कर जब पुलिस वाले वहां से जाने लगे तो अधिकारियों ने उन्हें वहीं रोक लिया। 17 लोगों को जेल के अधिकारियों ने अंदर भेज दिया था, मगर वह अमित को जेल भेजने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उसकी हालत बेहद नाजुक थी। जब जेल के डॉक्टर से अमित की जांच की तो उन्होंने बताया कि उसके शरीर की कई हड्डियां टूटी हैं और कई मांसपेशियां फटी हुई हैं। इसके साथ साथ उसके सारे कपड़े भी फटे हुए थे और खून से सने थे। जेल में अमित का दोबारा से मेडिकल हुआ, लेकिन इस मेडिकल की रिपोर्ट बाहर वाले मेडिकल रिपोर्ट से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि बाहर जो मेडिकल हुआ था उसमें अमित को फिट बताया गया था, जबकि जेल में जो मेडिकल हुआ उसमें सच कुछ और था। जेल में रहने के दौरान करीब 8 मंथ तक अमित का इलाज चला। इसके बाद अमित अब अपने पैरों से चल सकता था, लेकिन लंगड़ाहट के साथ। इसके कुछ दिन बाद सुमित कैल गैंगस्टर का एनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि ये बात मीडिया में नहीं बताई गई कि सुमित का एनकाउंटर 2 पुलिस वालों की हत्या के लिए किया गया है। करीब 2 साल 6 मंथ जेल बिताने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमित को जमानत दे दी। ये जमानत इसलिए दी क्योंकि अमित के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और ना ही पहले उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज था। जेल से बाहर आने के बाद उसने फैसला लिया कि वह वकील बनेगा और सभी दोषी पुलिस वालों को सजा दिलाएगा। 2021 तक अमित ने गुड़गांव से LLB और LLM किया। 2022 में कोर्ट ने इस केस पर अपना फैसला सुनाया, जहां सभी 18 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन अमित उन तमाम पुलिस वालों को सजा दिलवाने में असफल रहा जिन्होंने कानून के नाम पर बर्बरता की थी। अमित बताते हैं कि बीते सालों में हुए पुलिस टॉर्चर के दौरान उसके पैरों के लिगामेंट फट गए हैं, जिसके कारण आज भी वह ना तो ज्यादा देर बैठ सकता है और ना ही खड़ा हो सकता है। ये थी आज की सच्ची घटना, जो एक 18 साल के छात्र के साथ घटी, लेकिन उस छात्र ने फिर भी संघर्ष जारी रखा और कामयाबी हासिल की। हम अक्सर आपको ऐसी घटनाओं से स्वतंत्र रूप से रूबरू करवाते हैं जिनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज चैनल्स कभी नहीं बताते। अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं न्यू केस के साथ, तब तक के लिए बाय।